अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक सोनी का टीवी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी हम आज किट लगाएंगे और चाइना की इसकी जो पहले वाली किट है वो निकारा हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसमें इसकी चाइना की किट फिट करेंगे, इसमें ये वाली। ठीक है जी, आज मैं आपको इसकी फिटिंग का तरीक़ाकार बताऊंगा। मेरा नाम मुमल ताफ़र, मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अब हम इसको ओपन करके आपको इसकी फिटिंग का तरीक़ाकार बताते हैं कैसे करेंगे। ये इसकी पहले वाली किट है जी। अब हम इसको निकाल देंगे और इसमें दूसरी फिटिंग करेंगे चाइना की। ये इसकी बेस उतारने लगे हैं। अब हम इसके योग का ये वाला जैक उतारेंगे। अब हम इसकी ये कैप उतारेंगे। ठीक है जी, किट को बाहर निकालने लगे हैं। किट ये हमने बाहर निकाल दी है। अब हम इसमें ये चाइना की किट लगाएंगे, ये वाली। ठीक है, आज मैं इसके ये बेस के जो कनेक्शन होते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, ये कैसे करने पड़ते हैं, और इसके मुकम्मल कनेक्शन करके मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। क्योंकि सोनी की इस बेस पर ये वाली बेस जो चाइना की होती है वो नहीं इसके ऊपर लगती, ये वाली। इसकी बेस और अपनी इसकी लगानी पड़ती है। उसके कनेक्शन और तरह के होते हैं, और जो इसकी पहले की ये चाइना की किट होती है इसके ये कनेक्शन और होते हैं। इसके अब हम आपको अल्ट्रेशन करके दिखाते हैं ये कैसे लगानी पड़ती है। अब मैंने ये इससे बेस निकाल दी है, ये चाइना की किट से ये वाली बेस मैंने निकाल दी है। ठीक है जी, क्योंकि अब मैं वो इसलिए निकाली कि ये मैंने कनेक्शन इधर से करने हैं। इधर से हो तो सकते हैं, ऊपर भी तारे लग सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। और ये दूसरी हमारे पास ये सोनी की बेस है। ठीक है जी, अब इस पर ये मैं कनेक्शन इसके करूँगा। ये इसके गन्ने हैं। ठीक है जी, रेड ग्रीन ब्लू। और ये इसका हीटर है, ये ग्राउंड है, ये स्क्रीन वोल्टेज G2। इस तरह मैं इसके ये देख कर लगाऊँगा उसके ऊपर। ठीक है जी, ये मैं अब आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ ये कैसे करने होते हैं। मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। मैं अब आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ ये कैसे करने पड़ते हैं। ये इसका हीटर का पॉइंट है। ठीक है, ये ग्राउंड के साथ मैंने अटैच कर दिया, क्योंकि इसका जो हीटर होता है ये एक ग्राउंड पे लगता है और एक अलहदा होता है। ये इसका एक अलहदा वायर है, ये वाली। ये इसके एक हीटर की ग्राउंड है। ठीक है जी, ये इधर भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। ये इसकी ब्लू गन है, ये हीटर है, ये ग्राउंड है, ये रेड गन, और ये G2 स्क्रीन वोल्ट, ये इसकी ग्रीन गन। ठीक है जी, ये भी ऐसा ही है। ये इसके स्क्रीन वोल्ट है, ये इसके गन्ने के ऊपर लिखा हुआ है, ये रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू। ठीक है जी, अब ये कनेक्शन देख लें। ये इसका लो फोकस ट्यूब थी, इसलिए ये इसका ग्राउंड पे है। ठीक है जी, ये इसका फोकस वगैरह ये इसकी VR नहीं काम करेगी। ये बेस और की है 1435 की ये वाली बेस है, इसलिए जो उसमें ये फोकस इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें ये फोकस इस्तेमाल नहीं होता। ये यहाँ पर स्क्रीन वोल्ट लगाए हैं। अब मैंने वायर, अगर इसमें बेहतर चलो ठीक है, नहीं वरना इस पर लगा दूँ। ये इसमें इसकी डिस्टेंस है। ठीक है जी, ये कनेक्शन इसके हो चुके हैं। ये इसके फोकस की वायर है। ये अब देख लेंगे चलाकर, ये फोकस अगर बेहतर मिला तो ठीक है, नहीं तो वरना लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसके योग के जैक के लगाएंगे। ये वाला इसका योग, ये इसके योग के जैक है। ये इसका पहले वाला अपना जैक है, वो हम उतार देंगे। इसमें अब हम ये इसके चाइना का ये लगा देंगे जैक, ये वायर। ठीक है जी, ताकि हमारा ये जंपर इस पर फिट आ जाए। अब मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ये इसके बाहर साइड पे जो है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के वायर हैं, ये इसके हॉरिजॉन्टल के वायर हैं। मैं अब आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये अब मैंने इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के जैक के कनेक्शन कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं। ठीक है जी, सॉरी ये गलत वायर लगा दी। ये इसकी वर्टिकल की तार ये यहाँ पर होनी थी, ये कनेक्शन उल्टा है। मैं अब चेंज करने लगा हूँ। अब ये से कनेक्शन दुरुस्त है। ये भी इसकी वर्टिकल की वायर है, ये भी इसकी वर्टिकल की वायर है।
ये दोनों इसके हॉरिजॉन्टल के वायर हैं, ठीक है जी। ये मैं अब इसमें गेट में इसके कनेक्शन करने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इसका जैक लगा दिया। ये इसका पहले पॉइंट पे मैं इसका लगाने लगा हूँ दूसरा जैक, ठीक है। और इसमें ये सबसे एहतियात वाली बात ये है इसकी, ये इसका ग्राउंड लगाना लाजमी, ये ना आप भूल जाएं। ये इसका ग्राउंड का वायर है, ये जो ट्यूब के ऊपर है ना, ये वाला, ये ग्राउंड टूट चुका, अब इसमें और लगाऊँ। पहले वाली इसकी ग्राउंड के वायर टूट चुकी थी, ये अब मैंने इसका और ग्राउंड लगा दिया, ठीक है जी। ये वाला ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसके मुकम्मल कनेक्शन कर दिए। ये ग्राउंड भी लगा दिया, ये इसके बाकी गन्नों के तारें और हीटर के तारें भी लगा दिए, ठीक है जी, स्क्रीन बोल्ट वगैरह। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैक भी लगा दिया। अब इसकी ये कैप लगाने लगा हूँ, ठीक है, ये कैप भी लगा दी। अब मैं इसको वोल्टेज देकर चेक करता हूँ, पावर देकर, क्या हमारा ये टीवी ऑन करती है कि नहीं करती। अब ये आप देख सकते हैं मैंने इसका ये सेंसर एक अलहदा बनाया है, ठीक है। अब हम इसमें वोल्टेज देकर चेक करते हैं क्या फ्रंट से ये हमारी स्क्रीन सीधी है या उल्टी है या क्या प्रॉब्लम है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की वायरें जो हमने लगाई थी वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। ये हमारी लाइट तो आ चुकी है, लेकिन लाइट में ये फॉल्ट है कि इसकी साइड भी कम है। ये अब आप देख सकते हैं, ठीक है जी, इसकी साइड कम है और इसका ये वर्टिकल और उल्टा, इसका ये हॉरिजॉन्टल की उल्टी वायर है, वर्टिकल की वायर ही उल्टी है। ये लिखाई आपको उल्टी नज़र आ रही है, ठीक है जी। अब मैं इसके ये वायरें दुरुस्त करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये कौन सी वायर है। ये जो हमारा फॉल्ट है ये इन दो वायर का है, ये जो ब्लू और रेड है, ठीक है जी। ये ब्लू और रेड दो वायर का काम है। ये अब मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसकी पिचकर जो तस्वीर है वो भी उल्टी है, ठीक है जी। अब हम इसके जो हॉरिजॉन्टल वायर हैं वो भी चेंज करते हैं। ये जो हमारी तस्वीर उल्टी आ रही है वो ये वाली दो वायरें हम चेंज करेंगे, ब्लैक और वाइट। अब मैं आपको ये चेंज करके दिखाता हूँ फ्रंट से, इसके ये पिक्चर हमारी दुरुस्त होती है कि नहीं होती। ये अब आप देख सकते हैं हमारी तस्वीर सीधी हो चुकी है, ठीक है जी। इसका एक तो वर्टिकल साइज़ बहुत लंबा है, वो हम इसका काम करेंगे। दूसरा इसकी ये साइडें पूरी करेंगे। साइड पूरी करने के लिए ये जो गेट में जंपर हैं, ये वाले जो विथ के लिए जंपर लगाए गए हैं, अब हम इनमें ये आगे इस जैक को आगे लगाकर चेक करते हैं कौन से हिस्से पे ये हॉरिजॉन्टल साइज़ पूरा करता है, वर्टिकल साइज़। ये अब मैं सेंटर में लगाने लगा हूँ। अब चेक करते हैं क्या हमारा ये फॉल्ट दुरुस्त हुआ है। अब भी है लेकिन अब बहुत कम है, ये साइड आ रही है कम, ठीक है जी, लेकिन बहुत कम आ रही है। अब और इसको आगे जंपर लगाकर चेक करते हैं। ये मैंने आखिरी पर लगाया है, ठीक है। अब ये हमारा साइज तो पूरा है लेकिन बिल्कुल हल्का सा है, थोड़ा सा इस कन्नी पे, इस साइड पे ना हल्का सा है। अब ये हम इसके वीआर के साइज से चेक करते हैं, उससे पूरा होता है, ठीक है। नहीं तो इसका रेगुलेटर या और कुछ चेक करते हैं किस तरीके से ये पूरा होता है। हमारी टीवी की एक साइड पे एक पिक्चर की एक साइड पे थोड़ी सी लाइन आ रही थी, वो इन वीआर की मदद से वो हमने ख़त्म कर दी है, ठीक है जी। ये इसकी
वर्टिकल के विड्थ को एडजस्ट करने के लिए। ये हमने की एडजस्ट और ये ख़त्म हो चुकी है। अब हमारी दोनों तरफ से पिक्चर पूरी आ रही है, लेकिन पिक्चर ये लंबी है। ये हमने जो फोकस की वायर लगाई थी ये हमने उतार दी है, ठीक है जी। वो इसलिए उतार दी है कि इसका फोकस के लगाने पर ये आगे बारीक बारीक सी लाइन आ रही थी, ये इसलिए हमने ये उतार दिया। अब ये वो लाइन ख़त्म हो चुकी है। और इसका अब साइज़ का प्रॉब्लम है। अब आपको इसका वर्टिकल साइज़ पूरा करके दिखाता हूँ, हॉरिजॉन्टल साइज़। ये अब इसमें फ़ोटो भी है और चेक कराता हूँ ये कैसे। ये इसमें पिक्चर आ चुकी है। ये पहले इसमें बहुत हल्की सी बारीक बारीक सी लाइन आ रही थी, अब वो नहीं आ रही। इसका वर्टिकल साइज़ ज़्यादा है। अब मैं इसका साइज़ आपको बताता हूँ। ये इसके जो हॉरिजॉन्टल का साइज़ है ये कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है जी। ये इसका वर्टिकल गिना जाता है, वो इसका वर्टिकल आईसी होता है ना, इसलिए हम इसको ज़्यादातर वर्टिकल कहते हैं। अब इसका वी साइज़ मैं आपको बताता हूँ ये कैसे एडजस्ट करना है। ये इसकी फैक्ट्री ओपन करने लगे हैं, ठीक है जी। ये वी साइज़ का पहला ऑप्शन है इसका, ये वाला। आप देख सकते हैं ये तस्वीर हमारी छोटी हो रही है, कम हो रही है, ठीक है जी। अब मैं इसको एडजस्ट करने लगा हूँ ऊपर से और नीचे से। अब ये हमारी पिक्चर पूरी हो चुकी है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है जी। अब और चैनल लगाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये इस पर ये ऊपर ज़्यादा है पिक्चर, नीचे कम है, इसलिए ये हमारी लाइन जो है इसका ऑप्शन हम एडजस्ट करेंगे। इसको ऊपर से नीचे हो चुकी है, अब इसको घटाने लगे। ये अब दोनों तरफ बराबर हो चुकी है, ठीक है जी। ये इसकी फैक्ट्री हमने बंद कर दी है। अब हमारी ये किट लग चुकी है। इसमें किट लगाने में और कोई बाकी इसकी फिटिंग है, वो फिटिंग हम इसकी बाद में करते हैं, कैसे इसकी फिटिंग करनी पड़ती है। ये अब आप देख सकते हैं इसका वाइट बैलेंस भी ठीक है। अब मैं इसके कलर बंद करने लगा हूँ। इसमें ग्रे ज़्यादा है, ठीक है जी। अब हम इसको ब्लैक करेंगे। ठीक है जी। अब इसके आप कलर दे सकते हैं, बिल्कुल फिट है। फोकस की वायर हमको इसके लिए उतारनी पड़ती है क्योंकि ये वाली ट्यूब लो फोकस है। अगर हाई फोकस होती तो फिर हम इसकी फोकस की वायर लगाते, इसलिए हमें ये फोकस की वायर नहीं लगानी पड़ी, ठीक है जी। वो मैंने उतार दी है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा, अगर ये किट के ऊपर आगे से रिज़ल्ट देखना, ये रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। ये बंद हो चुकी है, इसलिए ये नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। ये मैंने उतार दी, मैं इसको अलहदा एडजस्ट कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं मैंने फोकस के वायर को यहाँ पर इकट्ठा करके यहाँ पर ये बंद कर दिया है, वो इसलिए ताकि कहीं शॉर्ट ना हो, क्योंकि इसकी हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये अब हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं और हमारा टीवी क्लियर हो चुका है। अब हम इसमें बॉडी में फिटिंग करते हैं इसके, ठीक है जी। फिटिंग के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने इसके किट को भी एडजस्ट कर दिया। अब हमने इसकी मुकम्मल फिटिंग कर दी है, AV जैक लगा दिया अब, ठीक है जी। सेंसर वगैरह फिटिंग कर दी है। अब हम इसको फ्रंट से चेक करके
दोबारा मुकम्मल इसका टापा लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा टीवी मुकम्मल हो चुका है जी। ये हमने इसकी ऑडियो वीडियो फ्रंट पे फिटिंग कर दी है। ये इसका रिमोट सेंसर भी फ्रंट पे है, ठीक है जी। रिमोट भी इसका वर्क कर रहा है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।